हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। नया व्लॉग तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। बहुत टाइम बाद शूट कर रही हूँ और किसी वजह से ही आई हूँ, वरना तो मैं नहीं आती। आपको पता है मैं कितना पीछे रहती हूँ तो मैं बहुत कट टू कट बात करती हूँ। इतना ज़्यादा मेरे पास भी समय नहीं और आपके पास भी समय नहीं है कि आप लोग अपना समय मेरे पास बर्बाद करो। तो आप लोग को पता ही है, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ही चल रही हैं। सारी चीज़ें हाथों से निकल गई हैं और जो कि अच्छा नहीं है। किसी देखो, गलती दोनों साइड की है, बट वही है ना। ठीक है, उधर सचिन भैया की भी इज्जत गई और उधर नेहा दीदी की भी गई। पर वही है यार, किसी की बेटी की इज्जत ऐसे जानी अच्छी चीज़ नहीं लगी मुझे। पर्सनली अच्छी नहीं लगी सोशल मीडिया पे मुझे, कि किसी को भी अच्छी नहीं लग रही कि सोशल मीडिया पे किसी की बेटी की इज्जत ऐसे गई। और जो भी होता है, देखो, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं सचिन की गलती है, कुछ लोग बोल रहे हैं नेहा की गलती है। सच बताऊं, किसी के बीच में मत पड़ो। सब समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। यहाँ पर इतने समझदार हैं ना कि आपको मिनट में ऐसे 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 चला दे। इतने ज्यादा समझदार हैं यहाँ पर लोग। और सबसे मेन बात यह है कि मुझे बस एक एक चीज से इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है ना। मैंने पंखा भी बंद कर दिया आप लोगों को बताने के चक्कर में। मुझे मतलब एक चीज़ से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, कि जो मेन जड़ है, जिनकी वजह से सारे क्रिएटर्स में बात पहुंची, जिनकी वजह से लोगों के कानों में भनक लगी, उन लोगों को कोई नहीं कुछ बोल रहा। वो लोग चुप एकदम शांत से बैठे हैं। वो दो दीदी मैं नाम नहीं लिख सकती। एक का नाम तो मैंने क्या, सभी क्रिएटर्स ने मिलके मंथरा रखा है और वो मंथरा है। उनके साथ ही रहती थी, मैं बता रही हूँ ना। हमेशा आपका घर वो ही लोग बर्बाद करते हैं जो आपके साथ रहते हैं। बाहर वालों को कोई लेना देना नहीं होता आपसे। और ये बहुत बहुत फैक्ट वाली बात बोल रही हूँ मैं। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना कि अरे बाहर वाले हमारा घर बर्बाद करते हैं, बाहर वालों की नज़र लगती है। जी नहीं, हमारा घर वही लोग बर्बाद करते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, जिन्हें सब कुछ पता होता है। वो लोग हमारा घर बर्बाद करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ। जिनकी वजह से सब क्रिएटर्स में बात फैली, जिनकी वजह से सबको पता चला कि कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ वैसा चल रहा है, वो वही लोग थे जो उनके साथ रहते थे। उन लोगों ने सबको बता करके चुप एक कोने में बैठे हुए हैं। और खासकर वो मंथरा सॉरी, वो शुरू से ही मुझे, मतलब क्यों, मुझे सच बता रही हूँ, कोई मुझे 1 करोड़ रुपए भी देना कि उससे वापस दोस्ती कर ले, वापस बात कर ले, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। सोचो, इतनी नफरत है मुझे इस इंसान से कि तुम किसी का यूज किस हद तक कर सकते हो। और जबकि उसने तो, पता है आपको, सबसे बड़ा, उसने तो बोला भी है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सब क्रिएटर से ऊपर जाना है, मुझे बस सोशल मीडिया पे सबसे ऊपर जाना है, किसी भी तरह और कुछ भी करके सबसे ऊपर जाना है। तो बहुत ज़्यादा उसको बेटू बेटू करके बात करने की बहुत ज़्यादा आदत है। मैं नाम यहाँ पर इसलिए नहीं लेना चाहती, कोई फायदा नहीं है नाम लेकर के, फिर बवाली होता है। आपको पता ही है ना, लोग बात बात पे एक तो एफआईआर करने चले जाते हैं मुंह उठा करके। सबसे बड़ी बात मेरे को तो, एक तो हलवा और एफआईआर और कानून, मुझे एकदम से हलवा लगने लग गए लोगों की वजह से कि सब कुछ हलवा है। मुंह उठाओ एफआईआर, मुंह उठाओ वकील, मुंह उठाओ कोर्ट, बस यही इतना ही रह गया है। तो इसलिए नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। बस मैं आप लोग को ये चीज़ बताने आई थी कि जो दो दीदी है ना, उन्होंने जो रायता फैलाया, भगवान कसम उनकी वजह से ही ये सारा रायता फैला है। और लोगों को लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अब जाके खुली है। नहीं, ये सारी चीज़ें जितने भी क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबको सबको एक साल 1.5 साल पहले से ही पता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि जग भैया बताया गया है तभी पता है। वरना मैं हूँ, मेरी नेहा दीदी से बात मेरे ख्याल से 2-2.5 साल से नहीं हुई, किसी रीज़न से ही नहीं। क्योंकि मैंने बोला ना, मैं बहुत मुफट हूँ और मैं सच बोलने वालों में से हूँ। क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो मैं मुंह पे बोल देती हूँ। और उनके भाई ने भी मेरा नाम मुफट ही रखा था कि परी बहुत मुफट है। तो या मैं हूँ मुफट, बट मैं दिल की काली नहीं हूँ। मेरे साथ ये है कि मैं मुफट हूँ पर मैं दिल की काली नहीं हूँ। मेरे को जो लगता है, यही चीज़ मैंने 2-2.5 साल पहले की थी। मुझे जो चीज़ पता चली थी नेहा दी के बारे में, मैंने उनको बताया, बट उन्होंने मुझे गलत समझा एक मंथरा के चक्कर में। वही उसी मंथरा ने सरिता दीदी के यहाँ पर भी ये सब चीज़ें करी, यहाँ से सुनी वहाँ पर, वहाँ से सुनी यहाँ पर। और क्या कहते हैं, आरती दीदी के बारे में भी बहुत कुछ बोला, जबकि उनकी तो बात ही नहीं होती आरती दीदी से। उसके बाद भी उनको फंसा दिया गया बहुत बुरी तरीके से। तो भैया ऐसे लोगों से थोड़ा सा अपने घर को भी बचाएं और उतना दूर रखे। मैंने कहा उसको बेटू बेटू करके, जब वो आई थी ना तो मुझे लग रहा था हाँ यार बहुत स्वीट है, ठीक है, बहुत प्यारी है, फौजी वाइफ है, बहुत प्यारी है, स्वीट है, ठीक है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। तब हम लोगों के थोड़े थोड़े अच्छे खासे, थोड़े थोड़े फॉलोअर्स, ज़्यादा अच्छे नहीं, मतलब शायद 20K 30K समथिंग ऐसे हमारे फॉलोवर्स थे, उसके नहीं थे।
तो उनका बस यही था कि बस मेरे 10K फॉलोवर करवा दो बस। तब हमारे साथ उठना बैठना था बहुत ज़्यादा, नेहा दीदी के साथ नहीं था, पिंकी दीदी के साथ नहीं था, और लोगों के साथ उनका बैठना नहीं था, हमारे साथ ही उसका उठना बैठना था बहुत ज़्यादा। तो सबकी बुराई, ये वो फलाना ठिकाना, बस 10K करा दो, 10K करा दो। चलो जी, करा दिया। दिन रात लाइव में बैठ के उनके हमने 10K करा दिया। उसके बाद नेहा दीदी के साथ यह हादसा हो गया, और जैसे नेहा दीदी के साथ यह हादसा हुआ तो नेहा दीदी यहाँ से यहाँ पहुँच गई। आप सबको पता ही है कि नेहा दीदी यहाँ से यहाँ पहुँच गई जैसे उनके साथ ये सब हुआ। अब ये सब हुआ तो उस बंदी को तो ये पता है इन लोगों के साथ रह करके कोई फायदा नहीं है। मीन्स हम तो छोटे क्रिएटर में से हो गए, इनके साथ रह के कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ वाले के साथ रह के फायदा है। बंदी ने यहाँ वालों को ऐसे लात मारी और यहाँ वालों के साथ मिल गई, नेहा दीदी के साथ मिल गई। फिर हमारी जितनी बुराई हो सकती थी, जितना हमको दूर करवा सकते नेहा दीदी से करवा दिया। और सच बता रही हूँ, मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, मैं कोई प्रूफ नहीं देना चाहती यहाँ पर, ना मुझे कोई प्रूफ खेलना, मेरे पास इतना समय भी नहीं कि मैं प्रूफ खेलूँ। मैं ये बातें तब बोल रही हूँ कि नेहा दीदी ने खुद मुझे अपने मुंह से बताई कि फलाने बंदे ने तुम्हारे बारे में, तुम लोगों के बारे में मेरे मन में इतना इतना भरा था, तब जाके मैंने दोस्ती तोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो भी बात करती हूँ सिर्फ अपनी जबान की पक्की हूँ मैं, बस प्रूफ खेलना नहीं आता मेरे पास। तो साला अपने ही गैलरी फोन में इतना स्पेस ही नहीं है कि मैं प्रूफ इकट्ठा करूँ, मैं अपनी फोटो नहीं रख पाती। तो ये सब चीजें थी, तो ये चीज मुझे बहुत अंदर से ना मतलब खा गई कि यार कैसे कोई इंसान कैसे ऐसा कर सकता है इतना ज्यादा। और उसने भी क्या करा, उसने नेहा दीदी के बारे में जगत में फैला दिया। एक दीदी और है, उनका भी नाम खैर बहुत, यार उनके तो अच्छे खासे फॉलोवर्स है, बहुत ही अच्छे खासे, तो उनका भी मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। उन्होंने भी यही करा, दोनों पार्टी के साथ मिल करके जगत में बात फैला दी और अब शांति से चुप बैठी हैं, एकदम चुप। तो मैं आपको एक सीख देने आई हूँ, सबसे बड़ी सीख यही है कि जो आप जिसको भी अपने आसपास रखते हो ना, अपने कोई भी पर्सनल बात घर से रिलेटेड, आपकी जिंदगी से रिलेटेड, कहीं से भी रिलेटेड मत बताओ। सच बता रही हूँ, मत बताओ। क्योंकि जिन लोगों को आप अपना सगा समझते हो ना, तो वो लोग किसी और के भी सगे हैं। ये चीज याद रखो हमेशा कि अगर कोई आपका सगा है तो वो किसी और का भी सगा है। तो भैया आपसे सुन करके कहीं और बताएंगे ही बताएंगे, अपने पेट में बात कोई नहीं रखता। तो सबसे बेस्ट है कि किसी को भी ना तो अपने पहले तो घर में आने दो, ज़्यादा यारी दोस्ती रखनी है रखो, पर इतनी रखो कि कल को अगर आप लोग अलग होते हो, भैया सोशल मीडिया की दुनिया है आजकल, सबके पास सोशल मीडिया है। पहले क्या होता था, लड़ाई होती थी बंद कमरे में ही सॉल्व हो जाती थी, एक दूसरे से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते थे, सब खत्म हो जाता था और सबको सबकी इज्जत का ख्याल रहता था। आज के टाइम पे सबके पास सोशल मीडिया की पावर है, और सोशल मीडिया की पावर को पता नहीं लोग क्यों सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, मुझे नहीं समझ आता। ऐसे 1 मिनट लगाते हैं केवल कुछ भी डालने में, कुछ भी पोस्ट करने में, ये नहीं सोचते कि इसके बाद किसी के माइंड पे, किसी की हेल्थ पे, किसी की फैमिली पे, किसी के पास्ट फ्यूचर, उस पर क्या असर होगा, कोई ये नहीं सोचता। तो इसलिए मेरी सबसे ज़्यादा सीख, अच्छी सीख यही है आप लोगों के लिए, किसी की बातों पे मत आओ। कोई अपनी जान निकाल के भी आपको दे देना तब भी मत आओ। तो आप बोल दो भैया मुझे तेरी जान जो तूने निकाली है ना वो अच्छी नहीं लगी, रख ले, सिंपल, दूर रहो, वो ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। और एक इंसान इसमें इतना ज़्यादा पिस गया, वो है नीतू दीदी। मतलब मैंने सबके व्लॉग्स देखे, मुझे किसी को देख के नहीं लगा, रोना नहीं आया। मैंने नेहा की तो खैर दीदी क्या, नेहा की तो क्या बात ही क्या करूँ मैं, उसकी तो छोड़ो। सचिन के व्लॉग्स देखे, उसको भी देख के क्या ही रोना, वो तो नौटंकी कर रहा था फुल। सिर्फ एक जो बंदा है ना वो नीतू दीदी, उनको देख के इतना रोना आया ना, मतलब आप, वो लड़की शुरू से ऐसी है, मैं सही बता रही हूँ। नेहा दीदी शुरू से ही, नीतू दीदी सॉरी, शुरू से ही ऐसी है, जो है सामने है, पैसा है तो सामने है, नहीं है तो सामने है। फैमिली शुरू से जॉइंट फैमिली है, भैया मैं इतना काम करती हूँ, हम लोग पता है बात पहले शेयर करते थे, दीदी हम इतना काम करते हैं, तो अच्छा तुम इतना काम करती हो, अच्छा घर में ऐसे रहती हो, सारी चीज़ें तो हमें सब पता है उनके बारे में। पर कभी हमने ऐसा नहीं करा उनको ट्रीट, हमेशा नीतू दीदी ही थी, वो हमारी बड़ी ही थी हमसे, कभी हमने ये मन में लाया नहीं जो सब उनके बारे में गंद फैल रहा है यहाँ पर। तो भैया वो सच में बहुत बोली है और उन्होंने सच में कुछ गलत नहीं किया। सही बताऊँ, उनकी जगह मैं होती ना, मैं भी यही करती कि अपनी दोस्ती हर इंसान बचाता है। अगर दोस्ती की है ना तो उसको सही में भी साथ देना पड़ता है, उसको गलत में भी साथ देना पड़ता है, वो दोस्ती होती है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। तो वो ऐसी जगह जाके फंस गई बेचारी। ठीक है यार, उन्होंने किया, अपनी दोस्ती निभाई और उनको दोस्ती का नतीजा आज क्या मिला, ये मिला, तो सीख उनको भी मिल गई है। बट आप प्लीज उनको गलत तो बोलो मत, बिल्कुल भी मत बोलो। और वो बंदी सच में क्या ही बोलो, उनको देख के मतलब मैंने व्लॉग्स देखा ना, मुझे इतना
अंदर से ऐसा हो गया कि मुझे अब तक गालियां देने का मन नहीं कर रहा था उन दोनों पार्टियों को, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं था, मरो कटो जो मर्जी करो। पर जब मैंने नीतू दीदी का व्लॉग देखा ना, मुझे अंदर से ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है किसी के लिए। मतलब तुम अपने घर की इज्जत बचाने के लिए दूसरे घर की इज्जत तुमने स्वाहा ये कर दिया, अपनी गलतियां छुपाने के लिए। और कोई दूध पीता बच्चा नहीं है यहाँ पे। जैसे सब सचिन भैया भी बोल रहे हैं ना, मुझे पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग में। भैया तुम टीचर हो, टीचर रह चुके हो, तुम्हें सब पता है कि क्या चल रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा, तुम सब जानते हो। मास्टरमाइंड हो तुम, मास्टरमाइंड के मास्टरमाइंड हो। हमसे पूछो ना, हम जानते हैं तुम्हारे बारे में। तो तुम मास्टरमाइंड के भी मास्टरमाइंड हो, तुम्हें सब पता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और उधर जो दूसरी पार्टी है ना, उसको तो भैया मैं तो कह रही हूँ, मैं तो 21 तोपों की सलामी दे दूँ उसको, तो सच बता रही हूँ। उसके तो कहने ही क्या, भगवान कसम क्या ही कहने। मतलब जो इंसान अपने छोटे से बच्चे के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकता, वो कुछ नहीं सोच सकता। मतलब पैसा सब कुछ हो जाता है क्या? पैसे के लिए कुछ भी कर जाओगे, कुछ भी। मतलब पैसा आना चाहिए बस, पैसा 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 पैसा, इज्जत गई ऐसी तैसी कराने, वो वाला काम करा तुम लोगों ने। तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग अपने अंदर बस दबा के रख सकते हैं। हमें मतलब ये मान के चलो, कुछ जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, उनको इतना कुछ पता है, इतना कुछ पता है, अगर वो बोलने पे आए ना तो कुछ बचेगा ही नहीं। पर सब लोग बस भैया मुंह बंद करके बैठे हैं। बट कभी कभी लगता है कोई अपने दोस्त गलत फंस रहा है ना, तो उसके बारे में कोई नहीं सुन सकता। मेरी नीतू दीदी से भी बात, नीतू दीदी ने नेहा के चक्कर में मेरे से दोस्ती खत्म कर दी, अपने आप ही अनफॉलो कर दिया। कोई लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। फिर भी मैंने दीदी से जाके ये तक नहीं पूछा कि दीदी आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था वो दोस्ती है, वो दोस्त में फंसी हुई है, वो कुछ नहीं कर सकती। मैंने उनसे कभी पूछा भी नहीं। आज वो फंसी ना, मैंने उनको तुरंत कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया, मैंने उनको मैसेज करा। उनको मैसेज करने के तुरंत बाद उनका यही जवाब था, परी मैं दलाल नहीं हूँ, परी मैं नमक हराम नहीं हूँ। मैंने कहा दीदी मैं जानती हूँ आप कैसे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? किसी से बात करने का मतलब ये थोड़ी ना होता उसके साथ दिन रात फोन पे लगे रहो तभी हम उसके बारे में जानते हैं। मुझे दीदी से भी बात करे हुए 2.5 साल हो गए, शायद 2.5-3 साल हो गए मुझे दीदी से भी बात करे हुए। पर आज सडन वो जब मैंने उनको देखा ना, तो नहीं माना मन, नहीं माना दिल। ऐसा लगा कि नहीं आप बोलो यार उनके लिए जा करके। तो आप उनको गलत मत बोलो, बाकी तो सब ठीक ही है। बाकी जो चल रहा है चलने दो, जो मर रहा है मरने दो। आज कल मरे सो आज मरे, हमें क्या लेना देना, ठीक है? तो बस उनको गलत मत बोलो। बाकी कभी कुछ और हुआ इन्फॉर्मेशन, और मंत्रा से दूर रहो, मंत्रा जैसे लोगों से दूर रहो। मैं सच बता रही हूँ, जिसने करा धरा वो बहुत चुप बैठा हुआ है, बहुत चुप। चलो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट व्लॉग में। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कुछ और अच्छा, अगर मुझे बताने का मौका मिला तो ज़रूर बताऊंगी मैं आप लोगों को।